हेलो एंड वेलकम टू पॉलिट इकोनॉमिकल। रिसेंटली आपने ये न्यूज जरूर देखी होगी। फिच रेटिंग जो एक ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया की जो सोवेरेन रेटिंग है उसको अनचेंज किया। आप इस न्यूज में जरूर देख सकते हो यहाँ पे ट्रिपल बी माइनस, जो पहले भी ट्रिपल बी माइनस थी और अभी भी ये स्टेबल आउटलुक के कारण ट्रिपल बी माइनस ही इसको रखा गया। ट्रिपल बी माइनस एक लास्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है, मतलब ये सबसे नीचे वाला इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। इसके नीचे आप जनरली नेगेटिव रेटिंग्स ज्यादा देख सकते हो। बेसिकली ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, ये किसी भी कंट्री को रेटिंग्स देती है और इन्हीं रेटिंग्स को देख के फिर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आने के लिए। मोस्ट ऑफ द जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंक्लूडिंग फिच रेटिंग, सबने लगभग यही ट्रिपल बी माइनस इन्वेस्टमेंट ग्रेड रखा है इंडिया के लिए। और यह भी कहा कि ग्रोथ जो प्रोस्पेक्ट्स है इंडिया के वो काफी ब्राइटेंड है, इसलिए हम उसको स्टेबल आउटलुक और लास्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड देते हैं। इंडिया की सोवरेन रेटिंग अनचेंज रखने के पीछे कई सारे स्ट्रेंथ्स भी है और कई सारे वीकनेसेस भी है। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेंथ जो बताए गए हैं फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो स्ट्रेंथ बताया गया है वो है प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। यहां पे आप भी देख सकते हो न्यूज़पेपर में कई सारे स्टेट्स के अंदर, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो बिजनेस कॉन्क्लेव्स होते हैं उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट करने की जो है प्रपोजल डाले गए हैं। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के बहुत सारे प्रपोजल यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। तो ये जो एविडेंसेस है ये शो करते हैं कि भाई आने वाले समय में, आने वाले साल के अंदर जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जितना ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा उतने ही जॉब्स भी क्रिएट हो गए और जीडीपी को भी जो है हेल्प मिलेगी। दूसरा जो स्ट्रेंथ इस फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा दिखाया गया है वो है भाई बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड बैंक्स का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा स्टेबल एंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया ने पहले से ही बैड लोन क्राइसिस कुछ साल पहले देखा है, तो इंडिया उसमें से बहुत सारे लेसन्स आज जो है वो इंप्लीमेंट भी कर रहा है। इसी वजह से हमें देखता है कि जो यूएस के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक जो कोलैप्स हुई, उसके बाद में कई सारी बैंक्स जो है रीजनल बैंक्स जो कोलैप्स होती हुई नजर आती है और कुछ दूसरे कंट्री में क्रेडिट स्विस बैंक भी जो है कोलैप्स होती है। उसके बाद भी इंडियन बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी स्टेबल देखने को मिलता है। आप इस इमेज में देख सकते हो, ये एक रीसेंट रिपोर्ट है जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है इंक्लूडिंग एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कई सारे इंडियन बैंक जो है उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगभग 40% जंप हो चुका है। मतलब ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि बैंकिंग सेक्टर जो दुनिया के अंदर इतना ज्यादा ग्लोबल शॉक्स देखने के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर के ये जो इंडियन प्राइवेट बैंक्स है या इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है इनमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिख रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ जो फिच रेटिंग एजेंसी ने बताई है इंडिया की वो है सर्विस सेक्टर जो है वो काफी तगड़ा है। सर्विस सेक्टर पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो अभी रिकॉर्ड हुई है, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। इंडिया का सर्विस सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में आज बहुत ज्यादा है और ये भले ही हम ये बात कह सकते हैं भाई गुड्स जो है, गुड्स इंडस्ट्री काफी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफी स्लोली आगे जा रही है, लेकिन सर्विस सेक्टर काफी तेजी से आगे जा रहा है। और इसी की वजह से जो गुड्स इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसका जो लॉस है वो ऑफसेट होते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ जो इंडिया की देखी गई है वो है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। आपने इसको न्यूज में कई बार सुना होगा। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी मतलब बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना के बाहर सेटल करना चाहती है, क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले देखा था कि भाई यूएस और चाइना का जो ट्रेड क्लैशेस हुए थे, इसकी वजह से ये जो मैन्युफैक्चरिंग बेसेस है ये अपने आप को काफी कॉन्सेंट्रेटेड डिपेंडेंसी देख पा रहे थे। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कोई अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को ढूंढ रहे, और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर के कुछ कंट्रीज और इंडिया ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ऑप्शंस उन कंट्रीज के सामने देखे गए हैं। इसलिए बहुत सारी कंपनीज जो है वो काफी इंटरेस्टेड है इंडिया के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस सेटल करने के लिए। इसके पीछे कई कारण है। इंडिया का जो लो लेबर कॉस्ट है ये सबसे अट्रैक्टिव है दुनिया के अंदर। दूसरा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हाई है। तीसरा गवर्नमेंट भी ज्यादा कोऑपरेटिव, और द लास्ट थिंग इज इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी हाई है, इसकी वजह से जो लेबर अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सारे स्ट्रेंथ होने के बावजूद इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ ऐसे वीकनेसेस है जो बेसिकली इस फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ट्रिपल बी माइनस ये लास्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड देने के लिए मजबूर करते हैं। इसके पीछे सबसे पहला वीकनेस है यहाँ पे ये डेफिसिट एंड गवर्नमेंट डेट।
फिच ने स्पेसिफिकली कहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है इंडिया का ये बहुत हाई है और ये फिस्कल डेफिसिट आने वाले समय में भले ही इंडिया कम करने वाला है लेकिन उसके लिए क्लियर पाथ या इंप्लीमेंटेशन अप्रोच नहीं क्लियर करता। इसके लिए काफी चैलेंज होने वाला है ये फिस्कल डेफिसिट कंटेन करने के लिए। और कोविड 19 और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो बेसिकली गवर्नमेंट डेट इंडिया का बड़ा है, इस गवर्नमेंट डेट को कम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज रहेगा इंडियन इकोनॉमी के सामने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकनेस जो इंडियन इकोनॉमी के सामने देखा गया है वो दुनिया के अंदर जो है डिमांड कम होती हुई नजर आ रही है। आप पहले से ये देख सकते हो आईटी सेक्टर के अंदर ले ऑफ आपने देखा। बेसिकली ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस आईटी सेक्टर के अंदर डिमांड बहुत कम हो रही है। ग्लोबली डिमांड वीक होने की वजह से आप देख सकते हो एक्सपोर्ट सेक्टर को बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो इंटरेस्ट रेट हाइक आपको डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, एडवांस कंट्रीज के अंदर इंक्लूडिंग यूएस एंड यूरोपियन इकोनॉमीज के अंदर देखने को मिल रही है, उसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत सारा नुकसान होगा, इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज होगा इन सारे डेवलपिंग कंट्रीज के बाहर। तो इसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ को बहुत हानि पहुंच सकती है। इन सारे एक्सटर्नल शॉक्स और ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और कुछ इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दुनिया के अंदर, उन्होंने जो अगले साल के लिए FY 23-24 के लिए जो फोरकास्ट जीडीपी का दिखाया गया है, उसमें सबसे ज्यादा फोरकास्ट आप देख सकते हो यहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का ही है। आरबीआई और इकोनॉमिक सर्वे ने ये सबसे हाईएस्ट फोरकास्ट दिया है 6.5 एंड 6.4 साइमल्टेनियसली परसेंट का। लेकिन सबसे जो कम फोरकास्ट दिखाया गया है जीडीपी का वो आईएमएफ ने बोला है। इन सारे वीकनेसेस के बावजूद इंडिया लगभग 5 या 6% से अगले साल के लिए ग्रो होगा, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल देखा गया है और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद ये सारी ग्लोबल एजेंसीज इंडिया को इतना कम रेटिंग क्यों देना चाहती है? BBB- ये बहुत कम और ये लास्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड जैसे हमने देखा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम यूएस एंड कुछ यूरोपियन कंट्रीज का यहाँ पे सिचुएशन देखी जाए, स्टेटस ऑफ इकोनॉमी देखी जाए, तो इनकी हालत बहुत खराब है। इनके फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। इन कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा थ्रेट देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद इनका एक भी यहाँ पे एक इंच या एक स्पॉट भी इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कम नहीं किया। तो ये कंप्लीट यहाँ पे देखा जाता है कि ये सोवरेन रेटिंग एजेंसी या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया को बहुत एक ओल्ड माइंडसेट के साथ देखती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा कम यहां पे देखने को मिलता है कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड दिया है। बिजनेस लाइन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था। मदन सबनविस जो एक इकोनॉमिक एडवाइजर है बट बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, उन्होंने भी ये सेम पॉइंट बोला है कि ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ही अनफेयर है और बेसिकली ये किसी भी कंट्री की जो रिव्यू करती है, किसी भी कंट्री की हालत को रिव्यू करती है, उसको चेंज करना चाहिए। और यही पॉइंट जो है इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पे स्ट्रेस किया है कि भाई ये जो ग्लोबल एजेंसी है ये इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की ओर अनबायस्ड व्यू देखती है। थैंक यू।